तो चलिए अब हम आ जाते हैं सेलर प्रोटेक्शन फंड में। इसमें सेलर प्रोटेक्शन फंड मतलब कि सेलर क्लेम के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फ्लिपकार्ट में इसको SPF बोलते हैं, जिसका मैंने बताया सेलर प्रोटेक्शन फंड। मतलब कि जब आपको रिटर्न्स आते हैं कोई प्रोडक्ट, तो हो सकता है कई बार उसमें से कुछ डैमेज निकल जाता है, या कई बार उसमें कस्टमर कुछ और ही भेज देता है, तो उस केस में आपका एक प्रोटेक्शन फंड होता है। आप क्लेम रेज कर सकते हो कि भाई इसमें ऐसा ऐसा दिक्कत हुई थी। फ्लिपकार्ट अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ पैसा उसमें से रिफंड करेगा। ठीक है, तो वो होता कैसे है और उसका कितना टाइम होता है वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्रिएट न्यू पे करेंगे क्लिक। जब भी आपको क्लेम करने हैं तो आप इस डैशबोर्ड पे आएंगे, जो मैंने बताया था आपको, पेमेंट में सेलर प्रोटेक्शन फंड में क्रिएट न्यू पे आएंगे। और जिस भी प्रोडक्ट का आपको यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, जिस भी प्रोडक्ट में आपको SPF क्लेम करना है उस पर आप करेंगे क्लेम SPF, और यहाँ पर डिटेल्स डाल के SPF क्लेम कर देंगे। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे अब यहाँ ढूंढने की बजाय आप यहाँ पर डायरेक्टली ऑर्डर ID डाल सकते हैं जो भी आपको रिटर्न आया है, और उसका क्लेम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक करके भी दिखा देता हूँ। लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोग इसमें आ जाते हैं, हम ऑर्डर में थे तो ऑर्डर्स के रिटर्न्स में हम चले जाते हैं। यहाँ पर ऑल रिटर्न्स पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोकेशन में अगेन अपनी लोकेशन लगा देते हैं, और कोई भी ऑर्डर ID हम यहाँ से उठा लेते हैं जिसका हमको रिटर्न करना है। तो उसके लिए वो रिटर्न क्लोज्ड होना चाहिए, मतलब वो आपके पास पहुँच गया होगा तभी तो आप उसको क्लेम कर पाओगे, राइट। अगर जो इन ट्रांजिट में है तो उसको क्लेम नहीं कर पाओगे आप। तो यहाँ पर मान के चलिए इसका हमने करना है, तो इसका ऑर्डर ID हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। उसके बाद उसको क्लेम SPF यहाँ पे करके ऑर्डर ID यहाँ डाल देंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आ गया है नॉट एलिजिबल फॉर SPF, दिस ऑर्डर वॉज कैंसल्ड बिफोर पिकअप। तो ये कैंसलेशन वाला है, तो ये नहीं होगा। चलिए दूसरा आ जाते हैं हम लोग, दूसरा ऑर्डर ID यहाँ से निकालते हैं। ये रिटर्न डिलीवर्ड है, रिटर्न डिलीवर्ड में फिर से ऑर्डर ID हम यहाँ से उठा देंगे, और हम यहाँ से, ये भी नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न डिलीवर्ड वाले पे ही लगा देते हैं सीधा, और यहाँ पर हम इसको उठा लेंगे, क्रिएट। ठीक है, तो ये देखिए ये ऑर्डर ID हमने यहाँ पे डाली तो ये प्रोडक्ट की डिटेल आ गई। ये प्रोडक्ट हमें कुरियर रिटर्न मिला था। ठीक, तो कुरियर रिटर्न कस्टमर रिटर्न दोनों केस में आप SPF क्लेम के लिए बात कर सकते हैं। हाँ, कई केस में आपको क्लेम मिलेगा, कई में नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करेगा इन्वेस्टिगेशन पे। ठीक, तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्लेम SPF कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस दिन आपको कोई जो ऑर्डर रिसीव होगा, मतलब रिटर्न आएगा, उसके बाद 14 दिन का टाइम होगा। सिर्फ 14 डेज तक ही आप क्लेम कर पाओगे उस प्रोडक्ट का, उसके बाद उसकी विंडो खत्म हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल करके भी दिखा देता हूँ। मान के चलिए हम पुराने रिटर्न्स यहाँ पर निकालते हैं। एक जैसे मान के चलिए मैंने 1 नवंबर का डेटा यहाँ पर लगाया, और ये प्रोडक्ट हमारे पास 1 नवंबर को रिटर्न हुआ था, मतलब आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले। तो इसका अगर आप क्लेम करने जाओगे आज, तो यहाँ पर सीधे बता देगा कि नहीं भाई इसका आप नहीं कर सकते, 14 दिन से ऊपर हो गया है, इसका आप नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ याद रखना कि जिस दिन आपको रिटर्न डिलीवर होगा उसके 14 दिन के अंदर अंदर आप उसको क्लेम को, मतलब जो है वो रेज कर देना। उसके बाद ऑब्वियसली टिकट टिकट चलता जाएगा, आप उस पर रिप्लाई करते रहोगे तो उसमें टाइम लग सकता है, बट रेज आपको पहले ही टिकट डाल देना है। उसके बाद अगर वो क्लेम पास होता है तो अच्छी बात है, वो आपके यहाँ पर अप्रूव्ड में आ जाएगा। देखिए अप्रूव्ड में आ जाएगा, ये अप्रूव हो गए हैं सारे, और कितना अमाउंट मिला है वो भी आप देख सकते हैं। जैसे ये वाला अप्रूव हुआ है, की डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 182 रुपये अप्रूव्ड अमाउंट आपको मिल गया है इस प्रोडक्ट का, जबकि प्रोडक्ट का रेट 349 था। आपने मतलब 349 डाला था, इसमें कोई ना कोई दिक्कत हो गई थी, आपने इसको रेस किया, उसके बाद इसका अमाउंट आपको इतना आपके जो बैलेंस है, मतलब जो पेमेंट आएगी उसमें इंक्लूड होके आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ पर और नोटिस करना कि इफ़ यू आर अनहैप्पी विथ रेजोल्यूशन, अगर कोई भी क्लेम आपका पास नहीं हुआ है, जैसे ये 160 अप्रूव नहीं हुए हैं, तो आप इसको दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए अपील कर सकते हो। कैसे, जैसे आपको पता चला ये अप्रूव नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर सी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इसको ओपन क्लेम अगेन पे क्लिक करके इस क्लेम को अगेन ओपन करेंगे कि भाई मैं इससे खुश नहीं हूँ, दोबारा इसको इन्वेस्टिगेट करो, ये मुझे ख़राब मिला था, मुझे इसका क्लेम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं, बट उसके लिए भी द क्लेम कैन बी रीओपन्ड वंस विद इन 7 days ऑफ क्लेम गेटिंग क्लोज्ड। तो सिर्फ एक ही बार रीओपन होगा, और उसमें भी 7 दिन का है, मतलब जिस दिन रिजेक्ट होगा
क्लेम आपका उसके 7 दिन का टाइम आपको मिलेगा उस पर दोबारा अपील करने का, ठीक है। तो हम थे क्रिएट कैसे क्लेम करते हैं उस पर। तो जिस भी प्रोडक्ट के लिए आपको क्लेम करना है, यहाँ पर क्लेम एसपीएफ पे क्लिक करेंगे, इस प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे कि क्या किस में दिक्कत है, इशू एरिया और ऑफ अफेक्टेड आइटम। तो मेन प्रोडक्ट में दिक्कत है, कॉम्बो प्रोडक्ट में दिक्कत है, पैकेजिंग में दिक्कत है, एसेसरीज या फ्रीबी, किस में दिक्कत है? भाई हमारे मेन प्रोडक्ट में दिक्कत है। उसके बाद क्या दिक्कत है, तो मुझे फेक प्रोडक्ट मिला है, डैमेज मिला है, मिसिंग प्रोडक्ट मिसिंग था प्रोडक्ट उसमें से, हमारे रिटर्न में से, प्रोडक्ट रिटर्न वॉज सील ब्रोकन, रॉन्ग प्रोडक्ट मुझे मिला है। तो जनरली मैक्सिमम टाइम रॉन्ग प्रोडक्ट आपको रिटर्न में मिलता है, कस्टमर फ्रॉड करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर फोटो डालनी है उस प्रोडक्ट की, जो फोटो आपको, जो प्रोडक्ट आपको मिला है। तो यहाँ पर देख लीजिए, दिस फोटोग्राफ मस्ट शो डिटेल्स लाइक, जो जब आप फोटो डालोगे तो उसमें ट्रैकिंग आईडी दिखनी चाहिए, ऑर्डर आईडी दिखनी चाहिए, शिपिंग एड्रेस ऑन शिपिंग लेबल ऑफ द रिटर्न शिपमेंट। इफ़ यू फेल टू प्रोवाइड सच फोटोग्राफी तो फिर क्लेम अप्रूव नहीं होगा। तो जब आपके पास वापस आएगा उस टाइम पे आप प्रोडक्ट के बाहर से ऑब्वियसली रिटर्न आईडी, उसके बाद प्रोडक्ट का लेबल वगैरह, उन सब की फ़ोटोज़ आपको कलेक्ट करके अपने पास रखनी है और वो फ़ोटो आपको यहाँ पर डालनी है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से शिपिंग लेबल लगा होगा, आपको प्रॉपर उसकी फ़ोटो खींच के देनी है, ठीक। ये फ़ोटो आप यहाँ पर डालोगे। दूसरा, अपलोड फोटो प्रूफ ऑफ डैमेज प्रोडक्ट और आउटर पैकेजिंग और प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है। तो आपको जो प्रोडक्ट मिला है, मान के चलिए आपने भेजा था कोई ड्रेस और उसकी जगह में कोई यूज ड्रेस मिल गई है, या जैसे हमने यहाँ बोला रॉन्ग ड्रेस, तो रॉन्ग प्रोडक्ट, तो उसकी जगह कुछ और मिल गया है। तो आप उसकी फ़ोटोज़ खींचिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोज़ खींचिए, हर एक एंगल से खींचिए ताकि वो नेचुरल लगे, और वो फ़ोटोज़ भी आप यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, ये देखिए तरीके से आप उसके अलग अलग एंगल से फोटो खींचेंगे। बाकी आप वीडियो से ट्यूटोरियल यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि क्या आपने क्या भेजा था, उसमें क्या रिसीव हुआ, ये मुझे रेट वगैरह ये चाहिए, एक फॉर्मेट आप बना लेना, ठीक। उसके बाद आप इस सबमिट क्लेम को कर देंगे। जैसे ही आप क्लेम सबमिट करेंगे, वो क्लेम यहाँ पर ऑल क्लेम्स में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद वो इन प्रोसेसिंग में जाएगा। जैसे ये क्लेम्स हैं आपके, ये इन प्रोसेसिंग है, मतलब कि अभी इन पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्लेम टीम जो है फ्लिपकार्ट की, वो देख रही है कि आपका क्लेम क्या आपने जेन्युइन डाला है, क्योंकि सेलर भी फ्रॉड करते हैं, सही मिला फिर भी वो कुछ भी डाल देते हैं। तो प्रोसेसिंग में चलेगा। प्रोसेसिंग में आपसे कई बार दोबारा फ़ोटोज़ या दोबारा कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। तो अगर प्रोसेसिंग में चल रहा है और यहीं से लगा फ्लिपकार्ट को कि ये जेन्युइन है, तो यहाँ से ये सीधे अप्रूव्ड हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर फ्लिपकार्ट को लगा कि इन पे कुछ रिस्पॉन्स और आपसे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो अवेटिंग सेलर रिस्पॉन्स में आ जाएगा। तो आप ये ज़रूर चेक करिए हर सुबह आके कि अवेटिंग 3 ऐसे क्लेम्स हैं हमारे जिसमें सेलर का रिस्पॉन्स मांग रहा है। क्या रिस्पॉन्स मांग रहा है, तो आप सी डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें मांग रही हैं। जैसे शेप एंड डिज़ाइन ऑफ द इमेज प्रोवाइडेड डज नॉट मैच विद द लिस्टिंग इमेज ऑफ द फ्लिपकार्ट वेबसाइट, ब्रांड लोगो टैक्स वगैरह मैच नहीं हो रहा है, कलर ऑफ द प्रोडक्ट इमेज प्रोडक्ट वगैरह वगैरह ये नहीं हो रहा है। वैसे आपको कॉल भी आ जाती है। बाकी आप ये सब चीज़ें प्रोवाइड यहाँ से करिए, उसके बाद ही आप इस में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो क्लेम स्टेटस मूवमेंट यहाँ पर करेंगे। देखिए अवेटिंग सेलर रिस्पॉन्स, आप जाके इस टिकट पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब क्लोज नो रिस्पॉन्स, ये 20 रिटर्न ऐसे हैं, मतलब 20 क्लेम ऐसे हैं जिन पे आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, इस वजह से ये क्लोज हो गए। देखिए तो इसमें ऑब्वियसली आपका लॉस हुआ। क्या पता आप रिस्पॉन्ड करते तो इनमें से 10-20% पास हो जाते और आप जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली अपना जो है लॉस होने से बच जाता। जो अप्रूव्ड हैं वो यहाँ पर आएंगे, जो नॉट अप्रूव्ड हैं वो यहाँ पर आपको आ जाएंगे। सबकी डिटेल्स वगैरह, ऑर्डर आइटम आईडी, ऑर्डर आईडी, क्लेम आईडी, ये सब चीज़ें सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये तो क्लेम ये थे जो आपने रेज करें, तो आप यहाँ पर एक बार डेटा देख सकते हैं कि 572 में से 378 जो हैं वो क्लेम पास हो गए हैं, सिर्फ 160 फेल हुए हैं। मतलब कि लगभग यहाँ पर आप चेकआउट देखोगे तो लगभग 60% क्लेम्स आपके पास हो रहे हैं और 40% पास नहीं हो रहे हैं। तो जनरली ये होता है कि जितने भी क्लेम आप पास करोगे, कई बार जेन्युइन क्लेम भी पास नहीं होंगे, कई बार फेक भी पास हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जेन्युइन ही आप करें, एक लिमिटेड नंबर में करें। ऐसा नहीं कि सबका क्लेम रेज कर दिया फिर आपका जो क्लेम करने का जो ऑप्शन है वही हट जाएगा। तो ज़्यादा क्लेम्स भी नहीं करने हैं। उसके बाद ऑटो अप्रूव्ड क्लेम, कुछ क्लेम ऐसे होते हैं जो ऑटो अप्रूव्ड हो जाते हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कुछ शिपमेंट लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है।
जैसे मैंने लॉस्ट वाला बताया था पीछे, तो लॉस्ट होंगे तो उसका ऑटोमेटिक ये देखिए आपका प्रोडक्ट प्राइस के हिसाब से आपको अप्रूव्ड अमाउंट मिल गया है। ठीक, कुछ एफबीए इन्वेंट्री क्लेम या एफबीए से रिलेटेड क्लेम्स होंगे तो वो यहाँ पर आपको शो करेगा। बाकी आप क्लेम्स का डेटा यहाँ पर फिल्टर वाइज भी देख सकते हैं, रिपोर्ट को आप डाउनलोड अपनी शीट में कर सकते हैं। तो ये था फ्लिपकार्ट का कि किस तरीके से क्लेम्स वगैरह का प्रोसेस चलता है। अब चलिए, क्लेम का हमने यहाँ पर ऑप्शन देख लिया है जिसका नाम है सेलर प्रोटेक्शन फंड या एसपीएफ। अब यहीं हम पेमेंट ओवरव्यू की अब बात कर लेंगे। तो फ्लिपकार्ट पर पेमेंट से रिलेटेड जो भी डेटा होगा, जितना भी डेटा होगा, आगे की पेमेंट या आने वाली पेमेंट या जो पेमेंट हो चुकी है, वो सारा आपको पेमेंट ओवरव्यू में मिलेगा। इस स्टेप को आप थोड़ा गौर से, थोड़ा आराम से बैठ के सुकून से सुनिए। जो चीज़ समझ नहीं आती है उसको आप बार बार प्ले करिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा पर्पस है काम करने का फ्लिपकार्ट पे, वो पेमेंट्स का है कि भाई हमें पेमेंट रेगुलर बेसिस पे अच्छे तरीके से मिलनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर एक बैनर आ रखा है कि भाई आपकी जो नवंबर का पीएनएल रिपोर्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, वो जनरेट हो चुकी है। जाके रिपोर्ट सेंटर में जाके इसको जनरेट कर लीजिए। तो ये सब हम रिपोर्ट सेंटर में समझेंगे। इसको अभी मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये डिवाइड कर रखा है। इधर आपकी अपकमिंग पेमेंट है, जो पेमेंट्स अब आने वाली है, और इधर आपकी प्रीवियस पेमेंट्स है, जो पेमेंट्स ऑलरेडी आ चुकी है। राइट, अब पेमेंट ओवरव्यू इसका नाम है। सबसे पहले ये सर्च ऑर्डर सेटलमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, बार बार आ जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे ये वाले ऑप्शन पर, तो कोई भी ऑर्डर का आप पेमेंट स्टेटस चेक कर पाओगे यहाँ पर। सो देखिए, सर्च बाय ऑर्डर आईडी से, ऑर्डर आइटम आईडी वाई से, तो कोई भी आईडी से, या फिर प्रीवियस पेमेंट डायरेक्टली आप यहाँ से भी डेटा लगा के फिल्टर करके डेटा चेकआउट कर सकते हैं। तो कभी भी आपको किसी ऑर्डर से रिलेटेड इशू हो कि इस ऑर्डर की पेमेंट पता नहीं आई नहीं आई, क्लेम आया नहीं आया, तो वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये टूल पता होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं अपकमिंग पेमेंट की। तो जैसे मैंने बताया कि फ्लिपकार्ट पे जब आप नए सेलर होते हो या आप वुड में, ब्रॉन्ज में होते हो, तो आपकी पेमेंट डिस्पैच होने के 15 दिन बाद आपको रिसीव होगी। मान के चलिए आपने 17 तारीख को आज रेज किया है, मतलब 17 तारीख को आज हैंडओवर किया है प्रोडक्ट, तो 17+14, 17+15 सॉरी। तो अगर आप वुड में होंगे तो 15 दिन बाद आपके खाते में पेमेंट आएगी। राइट, तो ऐसे कल का पेमेंट फिर उसके 15 दिन बाद, उसके कल का पेमेंट उसके 15 दिन बाद, तो उतने दिनों में कुछ रिटर्न्स भी होंगे तो वो भी रीइंबर्स हो जाएगा। कस्टमर को जो वापस मिलना है वो भी वापस हो जाएगा। कोई प्रीपेड है, पोस्ट पेड है, सारा मिला जुला के जो भी कैलकुलेशन बनेगा उस हिसाब से आपको पेमेंट्स आ जाएगी। प्लस फ्लिपकार्ट पे हर दूसरे दिन में आपको पेमेंट रिलीज हो जाती है। इस चीज़ का फंडा समझिए, जिस टीयर में आप होंगे उस हिसाब से उतने दिन बाद आपकी उस ऑर्डर की पेमेंट मिलेगी। प्लस हर 2 दिन में, सबको पेमेंट हर 2 दिन में ही होती है। शाम के 7 बजे से पहले पहले आपको उस दिन की पेमेंट हो जाएगी। हाँ, कुछ डेट जैसे नेशनल हॉलीडेज हो गया या पूरे मंथ का लास्ट डेट हो गया, अगर अभी मान के चले जनवरी चल रहा है, जनवरी की 31 तारीख को अगर वो दूसरी डेट पड़ रही है तो उस दिन पेमेंट नहीं होगी। उसकी पेमेंट उसके पिछले ही पेमेंट में ऐड होके आ जाएगी, वो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब अपकमिंग पेमेंट की अगर आप बात करें, जो कि अपडेट हुआ है अभी अभी शाम को 8:32 पे, अभी जो टाइम हो रहा है 8:35 का हो रहा है, और मैं रात को इसको शूट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं 18 दिसंबर को अगली पेमेंट आपको मिलने वाली है। आज 17 दिसंबर है, तो अगली पेमेंट आपको कल मिलेगी। उससे पेमेंट उससे उसके बाद की पेमेंट आपको 20 को मिलेगी, फिर आपको 23 को फिर से पेमेंट मिलेगी। अब देखिए 20 के बाद सीधे 23 को मिल रही है, तो हो सकता है संडे हो, कुछ हो, बट हर जनरली हर 2 दिन में पेमेंट आ जाती है। रेस्ट जो पेमेंट है वो अभी शेड्यूल नहीं हुई है, तो वो अब इसके बाद शेड्यूल होगी। बाकी आप अगले 3 दिन की पेमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। आज आपको, कल आपको 27,250 के आसपास पेमेंट आने वाली। इसकी डिटेल हम अभी समझेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए, आप देखोगे यहाँ पर कल तो बहुत कम पेमेंट मिल रही है, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा पेमेंट्स मिल रही हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि इनमें अभी रिटर्न्स, रीइंबर्समेंट या रिफंड वगैरह वगैरह कस्टमर को जाना था, या फिर आपने कोई ऐड चलाया होगा, क्लेम डिडक्शन वगैरह, टैक्सेस वगैरह, वो सब चीज़ें डिडक्ट, टैक्सेस बोल रहा हूँ मैं, सर्विस चार्जेस वगैरह, वो सब डिडक्ट होने के बाद ही ये पेमेंट एक फिक्स पेमेंट बनती है। तो ये धीरे धीरे कम होते जाती है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे टोटल आपका 3.01 लाख है। सुबह आप देखेंगे आप ऑर्डर डाल रहे हो, उसके बाद भी ये कम हो रहा है, तो ये कम ज़्यादा होता रहेगा। ये आप एट द एंड ऑफ द मंथ जब रिकन्सिलिएशन करोगे पेमेंट की, उसमें आप चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले मान के चलिए 18 दिसंबर को आपको पेमेंट आने वाली है, जो कि है 27,250 रुपये के आसपास। पेएबल अमाउंट यहाँ पर देखिए दे रखा है, पेमेंट विल बी इनिशिएटेड बाई शाम को 5 बजे, तो 7 बजे तक आ जाती है, जो मैंने आपको बताया। अब इस पेमेंट की डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। जैसे
इसमें से 3,530 रुपये 3.53 के जो पेमेंट है वो प्रीपेड की है और पोस्टपेड की पेमेंट इतनी है। तो मैक्सिमम आपकी जो पेमेंट है, लगभग आप देख लो यहाँ पर 90% जो पेमेंट है वो आपकी पोस्टपेड की है। टोटल पेमेंट इतनी बनी हुई है, मतलब बनी थी, इतनी बनी थी। बट उसमें से कुछ आपको चार्जेस भी लगे, जैसे सर्विस चार्ज लगा 1 पॉइंट इतने रुपए, तो टोटल पेमेंट आपकी इतनी आ रही है। राइट, अब ये क्यों लगा वो भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि जो ये प्रीपेड पेमेंट आई है ये किस किस ऑर्डर की आई है। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर डिटेल में सेल एंड रिटर्न्स, प्रीपेड में ये अमाउंट आ गया। तो प्रीपेड पे अगर आप क्लिक करेंगे इस अमाउंट पे तो ये डिटेल इसकी आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हैं, जैसे हमने 18 दिसंबर का किया है, आप बाकी डेट का भी यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रीपेड का हम डेटा देख रहे हैं अभी, डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और कितना था वो अमाउंट वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हैं कैसे कैसे लगा है। ठीक, अब ये जो पेमेंट है इसमें ऑर्डर की पेमेंट कितनी बनी है, अगर कई बार आपको रिबेट मिलता है तो वो उसमें जुड़ जाएगा, सर्विस चार्ज है तो उसमें से माइनस हो जाएगा, प्रोटेक्शन फंड है तो जुड़ जाएगा, टैक्सेशन माइनस हो जाएगा। ये सब चीज़ें कॉमन सी चीज़ है। ठीक, अब यहाँ पर आप मान के चलिए ये प्रोडक्ट है तो आप देख लीजिए ये प्रोडक्ट का SKU है, डिस्क्रिप्शन है, सेल हुई है आपकी, ऑर्डर आइटम ID है, ऑर्डर ID है, सेल अमाउंट 236 का था, रिफंड नहीं हुआ है। और आप देखेंगे ऑफर अमाउंट, ऑफर इस पे कुछ भी नहीं था, सेलर शेयर मतलब ऑफर ही नहीं था तो सेलर शेयर कहाँ से होगा, कस्टमर एड ऑन कुछ भी नहीं था। मार्केट प्लेस की फीस इस पे 85 रुपीज़ लगी है, टैक्सेस इस पे इतने लगे हैं, तो टोटल सेटलमेंट आपको इसका 134 रुपये मिला है। डिस्पैच ये किस दिन हुआ था ये सब यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर इन सारे सेटलमेंट को जोड़ा जाएगा, जैसे 134 रुपये पेमेंट इसकी बनी, इसकी ज़ीरो बनी, क्यों, क्योंकि ये रिटर्न है। ठीक है, फिर ये भी रिटर्न है तो इसकी भी ज़ीरो बनी, बट इस पे आपका रिफंड गया है और इस पे आपके चार्जेस भी लगेंगे क्योंकि प्रोडक्ट वापस आएगा। ठीक है, तो इन प्रोडक्ट का सेटलमेंट 000 है, इसका 134 है, इसका 37 है, वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर। बट इस प्रोडक्ट का सेटलमेंट आप देखो -224 रुपये हुआ है, क्यों, ये प्रोडक्ट रिटर्न हुआ है, 124 रुपये का प्रोडक्ट था, रिफंड 134 गया क्योंकि हो सकता है कस्टमर ने एड ऑन वगैरह किया हो, तो यहाँ पर लेकिन मार्केट प्लेस फीस तो लगेगी लगेगी, उसके बाद टैक्सेस लगेंगे लगेंगे, तो उसके बाद सेटलमेंट आप देख लो, तो रिटर्न से इतना लॉसेस आपको होते हैं। तो ये सब चीज़ें जोड़ के आप और भी पेजेस यहाँ पर देख सकते हैं, 1 बाय 1 हर प्रोडक्ट की डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। जिस पर भी आप क्लिक करोगे ऑर्डर ID पे उसकी डिटेल्स आप देख पाओगे कि ये ऑर्डर फ्लिपकार्ट से था या शॉप्सी से था, कस्टमर रिटर्न था या कुरियर रिटर्न था। उसके बाद उस ऑर्डर की कंप्लीट डिटेल आप देख पाओगे कि वो ऑर्डर आपने, जैसे यहाँ पर देखिए शिपमेंट फ्रॉम आपने कहाँ से भेजा है और शिपमेंट टू कहाँ गया है। राइट, तो यहाँ पर इंडिया में उड़ीसा गया है और इंडिया में कर्नाटक से आपने भेजा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिटेल आ रखी है, चैनल फ्लिपकार्ट है। ऑर्डर वैल्यू आप देख सकते हैं कितना था, यहाँ पे 236 का था। रिफंड अमाउंट पूरा कर दिया फ्लिपकार्ट ने क्योंकि ये रिटर्न हो गया था, बट मार्केट प्लेस फीस यहाँ पर लगी है, कौन कौन सी, फिक्स्ड फी लगी है, फॉरवर्ड शिपिंग फीस लगी है, रिवर्स शिपिंग फीस लगी है। और ऑब्वियसली जब भी फ्लिपकार्ट कोई भी फीस लगाता है तो उस पर GST काटेगा ही काटेगा 18%, क्योंकि फ्लिपकार्ट आपको कोई सर्विस दे रहा है। राइट, तो यहाँ पर 190 रुपये लगा है, इस वजह से यहाँ पर जो टैक्सेस हैं GST TDS TCS ये सब लगा हुआ है 34 रुपये। अब इसमें जो GST है वो तो आपको इनपुट मिल जाएगा, जैसे 34 रुपये यहाँ पर GST है। अगर TCS TDS लगता, अगर सक्सेसफुल सेल होती TDS लगता, तो ये आप बाद में लेटर ऑन जब आप अपना ITR फाइल करोगे तो उसमें आप रिफंड इसको ले सकते हो। बैंक सेटलमेंट यहाँ पर दे रखा है कितना आ रखा है, प्लस जैसे मैंने बताया था जो GST आपने दिया है इसका आपको GST पोर्टल पे इनपुट मिल जाएगा। शिपमेंट की ट्रैकिंग आप देख सकते हैं, ऑर्डर कब हुआ था, डिस्पैच कब हुआ था, डिलीवर्ड कब हुआ था, रिटर्न रिक्वेस्ट कब पड़ी थी, रिवर्स सेटलमेंट डेट कब थी, रिवर्स ड्यू डेट कब थी, और ऑर्डर सेटलमेंट ड्यू डेट कब थी। तो ये सारा डेटा आप हर एक ऑर्डर का यहाँ पर देख पाओगे। तो कभी भी आपको किसी ऑर्डर से रिलेटेड इशू है आप इस टैब में आइए, सबसे पहले यहाँ पर पेमेंट में जाइए, उसको यहाँ पर सर्च करिए, सर्च करने के बाद ये सारा डेटा आप उस ऑर्डर ID का इस तरीके से देख पाओगे। राइट, तो ये तो था वो पेमेंट जो हमारी प्रीपेड पेमेंट थी। अब कई पेमेंट हमारी, मैक्सिमम पेमेंट हमारी पोस्ट पेड थी, तो इसका भी आप डिटेल सेम देख सकते हो कि सबसे पहले इतने तो रुपए आए, इतने MB सर्विसेज चार्ज यहाँ पर लगा हुआ है। अभी सर्विस चार्ज किस बात का लगा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 1,060 रुपये के आसपास सर्विस चार्ज लगा है, वो कटा है आपके एड्स कैंपेन का। तो फ्लिपकार्ट पे जब भी आप ऐड चलाओगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से फ्लिपकार्ट के वॉलेट में पैसे डालो, या कैश ऑन डिलीवरी कर लो, मतलब आपकी अपकमिंग पेमेंट में से काट लेना करके। तो आपने
सीओडी का ऑप्शन चूज़ किया होगा तो यहाँ पर जो पेमेंट है ऐड की वो कटी है। अब देखिए पेमेंट जो ऐड की कटी है उसका भी डिटेल यहाँ पर प्रॉपर दे रखा है। देखिए 6 ट्रांजैक्शन है, लगभग 1000 रुपये के आसपास है। ये ट्रांजैक्शन आईडीज़ यहाँ पर दे रखी हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखिए यहाँ पर 300 रुपये कटे हैं 16 को, 233 रुपीज़ 16 जन 15 और 16 को आपने ऐड चलाया है उसके ये पैसे कटे हैं। आप चाहें तो इसको डिटेल में भी चेकआउट कर सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर अभी डिटेल दे नहीं रहा है, पहले यहाँ पे सारी डिटेल्स आती थी, बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाँ ये पेमेंट जो था वो हमारा कटा है। हमने टॉपअप किया था यहाँ से सीओडी का, तो इस वजह से एड्स की वजह से ये कटा है। आप चेकआउट करिए अपने यहाँ पर एडवर्टीजमेंट डैशबोर्ड पे, ये हम एडवर्टीजमेंट वाली वीडियो में समझेंगे। तो उस दिन आपने ऐड चलाया होगा तो वो पेमेंट आपका यहाँ से कटेगा। कुछ वैल्यू एडेड सर्विस आपने ली है, रिकॉल किया है, स्टोरेज फीस लगी है, बीएफ की, वो सब यहाँ पर देगा। अगेन ऑर्डर्स हैं उनके सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो। सॉरी, उसके ऊपर से यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर सारी डिटेल और दे रखी है कि टोटल जो ऑर्डर आइटम आईडीज़ हैं आपकी वो कितनी है, सेल अमाउंट टोटल कितना बन रहा है, रिफंड अमाउंट कितना है आपका, ऑफर अमाउंट कितना है, सेलर शेयर कितना है, कस्टमर एड ऑन्स कितने हैं, मार्केट प्लेस फीस टोटल आपको कितनी लगी है, टैक्सेस आपने कितने दिए हैं, उसके बाद ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से ही चेकआउट कर सकते हैं अपने पोस्टपेड पेमेंट का। राइट, तो इस तरीके से प्रीपेड पेमेंट का डिटेल, पोस्टपेड पेमेंट का डिटेल आप यहाँ ऐसे देख सकते हैं। अब प्रोटेक्शन फंड मतलब एसपीएफ क्लेम जो अभी हमने किया था, अगर किसी ऑर्डर का एसपीएफ क्लेम पास हुआ है तो वो भी यहाँ पर जुड़ जाएगा। अभी हो सकता है इस विंडो में, मतलब इस डेट के बीच में कोई भी ऐसा नहीं हुआ है तो इस वजह से यहाँ 00 दे रखा है। अगर यहाँ पर होता तो ये इसमें जुड़ के आपको मिल जाता। उसके अलावा मार्केट प्लेस फीस का अगर आपको कोई रिवॉर्ड मिला है, रिबेट मिला है, जैसे रिवॉर्ड्स वगैरह प्रोग्राम हमने देखा, या कैशबैक मिला है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। या फ्लिपकार्ट का शेयर होता है, कई बार मैंने जैसे आपको बताया था फ्लिपकार्ट का शेयर होता है तो कमीशन में आपको रिबेट वगैरह मिलता है, वो सारा यहाँ पर अपडेटेड रहेगा। इसके अलावा आपने अगर फ्लिपकार्ट से कोई सर्विस ली है, जैसे एड्स की सर्विस ली है तो ये कट गया। इसके अलावा कोई और सर्विस ली है, जैसे फ्लिपकार्ट का अभी मैंने जैसे बताया था अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस ले ली फ्लिपकार्ट की, या एड्स की सर्विस ले ली जो हमने ग्रोथ प्लान्स में देखा था, वो भी यहाँ से आपका डिडक्ट होगा। उसके अलावा टैक्स की सेटलमेंट अगर कुछ हो रखी है तो वो भी यहाँ पर आएगी, और इन टोटल यहाँ पर दिखाएगा आपको कि कितना पेमेंट आपका प्रीपेड का है, कितना पोस्टपेड का है, और टोटल बन के आ गया है 27,250 रुपये के आसपास। राइट, तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, हमेशा जो भी पेमेंट्स आपको आती है वो पूरा कैलकुलेटेड होता है, इसमें 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होता है। बस फैक्ट इज़ कि आपको देखना आना चाहिए कि मेरी ये पेमेंट क्यों आई है, क्यों कटी है, कट रही है तो कैसे कट रही है, मैं इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ और भी डिटेल्स आपको दे रखी है, जैसे इफ़ द पेमेंट इज नेगेटिव, कई बार सेलर की पेमेंट नेगेटिव भी होती है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि जो उस डेट में पेमेंट्स है वो प्रॉपर नहीं बनी है, या फिर आपने इतना ऐड चला दिया है जितना ये पैसा ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेट टिल इट टर्न्स पॉजिटिव इन दी नेक्स्ट पेमेंट, तो माइनस है तो आप कुछ कर नहीं सकते, आपको अपने खाते से देना तो है नहीं, बट जब तक वो पॉजिटिव नहीं होगा तब तक आपको पेमेंट नहीं आएगी। उसके बाद अपडेट ऑन डिस्पैच ऑर्डर मे टेक अप टू 48 आवर्स इन अपकमिंग पेमेंट, तो ऐसा नहीं है कि आज आपने अचानक से 100 ऑर्डर डाले, वैसे आपके जनरली 10-20 ऑर्डर आते थे, आज आपने 100 डाले और आप देख रहे हैं कि यार ये टोटल में चेंजेस क्यों नहीं हो रहे हैं, तो ये टाइम लगता है कई बार 48 आवर्स रिफ्लेक्ट होने में। उसके बाद अपकमिंग टोटल पेमेंट में चेंज, जैसे मैंने ये चीज़ तो आपको बताई थी कि जो ये अपकमिंग पेमेंट्स आने वाली है आपकी, ये धीरे धीरे कम होते जाएगी या बढ़ भी सकती है। किस वजह से? ऑर्डर्स, न्यू ऑर्डर्स की वजह से, रिटर्न्स की वजह से, एसपीएफ क्लेम की वजह से, टीडीएस क्लेम्स एंड सर्विस फीस वगैरह की वजह से। आप चाहें तो इनको डिटेल में यहाँ पर फ्लिपकार्ट सेलर सेंट्रल जो कि फ्लिपकार्ट लर्निंग सेंटर पर इनके बारे में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप 18 का देखा हमने, अब हम आप चाहें तो 20 का भी देख सकते हैं। यहाँ पर 20 का डेटा आएगा, यहाँ पर 23 का डेटा आएगा, 20 का हो गया, ये 23 का हो गया। रेस्ट पेमेंट भी यहाँ से देख सकते हैं आप, और टोटल पेमेंट्स भी देख सकते हैं, उसमें भी सारा यहाँ पर दे रखा है। देखिए रेस्ट पेमेंट ये हो गया, सारा पेमेंट्स यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये तो था अपकमिंग पेमेंट, जो पेमेंट्स हमको आने वाली हैं, तो उसका डेटा भी हमारे पास होना चाहिए, उसको देखना भी आना चाहिए। अब वो पेमेंट जो हमको आ चुकी, तो जैसे 16 तारीख की पेमेंट आ चुकी है, लगभग 44,000 रुपीज़ आई है, तो इसमें पेमेंट इज़ कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया, मतलब आपके खाते में आ चुकी है। इसमें भी आप डिटेल सेम देख सकते हैं कि और कितनी पेमेंट थी, क्या थी। इसमें देखिए प्रोटेक्शन फंड भी आपको एक मिला हुआ है, तो वो इसमें जुड़ गया है। सर्विस चार्ज मतलब ऐड चलाए थे आपने, वो माइनस हो रहा है, और टोटल यहाँ पर दे रखा है। सेम आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो सेम डेटा इसका भी आप अटैच कर पाएंगे। राइट, नेक्स्ट
13 दिसंबर का देखना है, उससे पीछे का देखना है, उससे पीछे का देखना है। सी ऑल फॉर दिसंबर देखने हैं तो यहाँ पर दिसंबर का सारा डेटा आपको मिल जाएगा। देखिए जैसे वहाँ पे हमने क्लिक किया तो दिसंबर में जितनी भी पेमेंट्स आई है, जैसे एक पेमेंट ये वाली आई है, एक पेमेंट 16 को, 13 को, 11 को, 6 को, 4 को, ये सारी पेमेंट्स यहाँ पर आपको डेटा आ जाएगा। फ्लिपकार्ट में क्या होता है, कई बार पेमेंट जो होती है वो पोस्टपेड वाली अलग आती है, प्रीपेड वाली अलग आती है। मतलब पहले एक साथ आती थी, अब तो ये मतलब अब एक साथ आ रही है, और कभी कभी ये अलग अलग भी आती है, तो डेटा इसका आपको अलग अलग ही मिलेगा। बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर दे रखी है, किस बैंक अकाउंट में गया है, एनईएफटी आईडी भी दे रखी है ताकि आपको प्रूफ रहे कि आपके खाते में आ गया है। तो पोस्टपेड पेमेंट कितनी थी हर दिन की, प्रीपेड पेमेंट, पोस्टपेड पेमेंट, प्रीपेड, पोस्टपेड, प्रीपेड, सारा यहाँ पर दे रखा है। सेम आप चाहें तो नवंबर का चेक कर सकते हैं, अक्टूबर, सितंबर, यहाँ पर देखिए पिछले 6 महीने का आप कंप्लीट डेटा यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको उससे पिछले का करना है तो फिर आपको उसके लिए रिपोर्ट सेंटर में जाना पड़ेगा, तो ये वाले रिपोर्ट टैब के अंदर हम वो चीज़ें समझेंगे। आप एनएफटी वाइज भी देख सकते हो, एनईएफटी आईडी वाइज, और स्टार्ट डेट और एंड डेट के हिसाब से भी पेमेंट्स देख सकते हैं, राइट। चलिए, तो पुरानी पेमेंट चेक करनी हो तो यहाँ से करना, आने वाली पेमेंट चेक करनी हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। चलिए नीचे चले जाते हैं, तो थोड़ा नीचे जाएंगे तो पेमेंट टैब में और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम मिस नहीं कर सकते, वो है रेट कार्ड। तो ये रेट कार्ड मुझे लगता है फ्लिपकार्ट को, जहाँ फ्लिपकार्ट ने इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, देखिए सेलर इनसाइड यहाँ भी दे रखा है, और सिलेक्शन इनसाइड, सॉरी, और सिलेक्शन इनसाइड यहाँ भी दे रखा है। ऐसे ही जो ये रेट कार्ड का ऑप्शन है इसको भी कहीं हाईलाइटेड देना चाहिए था। रेट कार्ड मतलब आपके प्रोडक्ट पे किस कैटेगरी में कितना रेट लगेगा, कितना कमीशन लगेगा, कितना चार्ज लगेगा, कितना शिपिंग लगेगी, ये सब यहाँ से पता चलता है। मुझे नहीं पता, ये पता नहीं फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर पेमेंट ओवरव्यू के नीचे यहाँ पर क्यों छुपा रखा है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे, उससे पहले हम बाकी टैब्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले फ्लिपकार्ट ग्रोथ कैपिटल, ये हमने यहाँ पर देख लिया था। फ्लिपकार्ट जो लोन बांट रहा है उसका यहाँ पर डिटेल आएगी, मतलब वो आपको लोन पिच कर रहे हैं। प्लस आप चाहें तो अकाउंट मैनेजमेंट, ये कोई थर्ड पार्टी सर्विस है, इनसे आप चाहें अकाउंट मैनेजमेंट ले सकते हैं। इन्होंने भी ऑब्वियसली ऐड चलाया है तो फ्लिपकार्ट से टाई अप है, तो यहाँ से आपने ये थर्ड पार्टी है, ये फ्लिपकार्ट के नहीं है, तो इनसे अगर आप सर्विस लेते हो तो फ्लिपकार्ट की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, ये याद रखना। उसके बाद लुकिंग फॉर रिपोर्ट सेक्शन, तो यहाँ पर आप जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो अगेन रिपोर्ट वाले सेक्शन में हम चले जाएंगे, तो इसको हम बाद में ही देखते हैं। फिर उसके बाद रेट कार्ड है, उसके बाद डिडंट गेट योर पेमेंट ऑन शेड्यूल डेट, तो यहाँ पर दे रखा है अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पेमेंट आपको नहीं मिली, तो आपके बैंक में भी दिक्कत हो, जिस डेट में मिलनी चाहिए थी, जितने बजे मिलनी चाहिए थी, नहीं आई, तो आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, वी मेक द पेमेंट विद इन 7 to 15 डेज फ्रॉम द टाइम द प्रोडक्ट एंडेड ओवर। तो 7 से 15 दिन के अंदर अंदर हम पेमेंट दे देते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि ब्रॉन्ज में 15 दिन के अंदर आता है, बाकी टैब में, बाकी टियरिंग में थोड़ा जल्दी आ जाता है। तो अगर आपको नहीं मिला है पेमेंट तो यहाँ पर आप नो मोर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद टिकट डालेंगे कि भाई मेरे को पेमेंट नहीं मिली है, आई हैव नॉट रिसीव माई पेमेंट एज पर दी शेड्यूल, और यहाँ पर आप डेट वगैरह करके स्टेटस वगैरह आप अपना देख सकते हैं। बाकी इस टैब में आपको बहुत कुछ मिलेगा, जैसे और आप देखिए किस टीयर में कितने दिन में पेमेंट मिलती है, ये हमने टीयर वाले में भी समझा था। एंड ऑफ द डे 7 बजे तक पेमेंट मिल जाती है, ये भी यहाँ पर दे रखा है। इन केस द पे आउट फॉल्स ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ, तो पे आउट विल बी ऑन द प्रीवियस पेमेंट डेट पे हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और डिटेल है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, और डिटेल नहीं, कोई और डिटेल यहाँ पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक। तो वो हम टिकट में समझेंगे कि अलग अलग टाइप्स के टिकट्स हम कैसे डाल सकते हैं, तो ये था। अब आ जाते हैं हम लोग रेट कार्ड पर। तो चलिए पेमेंट्स के बाद अब हम बात करेंगे एक न्यू टैब के बारे में जिसका नाम है प्रीवियस पेमेंट। तो देखिए जैसे पेमेंट ओवरव्यू हमने सीखा, प्रीवियस पेमेंट पे अगर आप क्लिक करोगे तो वही पेमेंट्स ओपन होके आएंगी जो हमने पेमेंट ओवरव्यू में ओपन किया था। आप ये चेकआउट कर सकते हैं, ये हम देख चुके हैं कि लास्ट 6 मंथ का यहाँ पर दिखाया जाता है, राइट। तो इसका कोई वैसा है नहीं पर्पस। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर डिटेल्स की बात हो रही है, डिटेल्स में सर्च ऑर्डर सेटलमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। तो जैसे मैंने बोला, कभी भी आपको किसी भी ऑर्डर से रिलेटेड सेटलमेंट, उसका पेमेंट कितना आया, क्लेम आया नहीं आया, वो सब चीज़ें चेक करनी है, तो या तो आप पेमेंट ओवरव्यू में जाके वहाँ पर भी सर्च का ऑप्शन है, या सर्च ऑर्डर सेटलमेंट में करके यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्वॉइसेस का यहाँ पर ऑप्शन है, तो इन्वॉइसेस अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड चाहिए तो वो यहाँ पे मिल जाएंगे, इसको हम अगले रिपोर्ट टैब में देखेंगे। ये यहाँ पे इन्वॉइसेस के रिपोर्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स की बात है, तो यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट मिलेंगे जो आपके अकाउंट में आया है। जैसे
यहाँ पर देखिए मंथली सेटलमेंट का आया है, ये 11 से लेके 18/11 से लेके 18/12 तक आपके अकाउंट में जितना भी पेमेंट आया है प्रीपेड प्लस पोस्टपेड कर सकते हैं, या आप फिल्टर यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर डेट वाइज फिल्टर लगा लेंगे, यहाँ पर चेक सेटलमेंट पे क्लिक करेंगे तो जैसे पिछले 1 महीने में सेटलमेंट रिपोर्ट जनरेटेड पेमेंट पीरियड यहाँ पर लिखा हुआ है, अकाउंट टाइप प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों पेमेंट्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो नेट सेल आपकी इतनी है, एसपीएफ पे आउट आपको लगभग 6486 का मिला है। एमपी फी रिबेट भी देखिए आपको लगभग 1000 रुपये का रिबेट मिला है। मार्केट प्लेस फीस में आपने कम से कम 4 लाख रुपए दिए हैं आउट ऑफ 11 लाख रुपए। उसके बाद टैक्सेस आपके इतने लगे हैं, एड्स वॉलेट टॉपअप आपने इतना किया है, तो टोटल सेटलमेंट जो आपके खाते में आया है वो आया है लगभग 5 लाख रुपए, जो कि 45% ऑफ सेल्स वैल्यू होता है। तो हमेशा एक चीज याद रखिए, आपका जो पेमेंट पे आउट है वो 50% से ऊपर, यानी कई केसेस में तो अगर प्रॉपर प्रॉफिटेबल होना है तो 60%, बाकी वो अपने मार्जिन पे डिपेंड करता है आपने पर प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन रखा है। सो जो ये मार्केट प्लेस फीस है, ये रिटर्न्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं, जैसे यहाँ पर कमीशन हो गया, फिक्स्ड फी हो गया, शिपिंग हो गया, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिवर्स शिपिंग देखिए 90,000 रुपये लगा है, क्योंकि आपके रिटर्न्स ज़्यादा हैं। अगर रिटर्न्स कम होते तो ये 90 की बजाय आपका आई गेस 30 या 40 हज़ार रुपये ही लगता। उसके अलावा अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्राइस करोगे तो फिक्स्ड फी, वैसे अब फिक्स्ड फी जो है वो स्वाइप कर दिया, मतलब हटा दिया है फ्लिपकार्ट ने, नहीं सॉरी फिक्स्ड फी नहीं, कलेक्शन फी हटाया है, फिक्स्ड फी तो लगती ही लगती है। बट कई केसेस में जैसे आप फिक्स्ड फी एंड कमीशन इनको कम कर सकते हो, अगर आपके प्रोडक्ट का जो कमीशन स्लैब है वो आप ऊपर नीचे कर पाओ। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर कंप्लीट सेटलमेंट दिखेगा आपको, इसकी आप रिपोर्ट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मंथली सेटलमेंट को निकालने का बहुत अच्छा एक तरीका है, जो आप जैसे एग्जैक्टली मंथ या 3 मंथ्स का सेटलमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सॉरी, उसके बाद सर्विस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। तो यहाँ पर जो भी फ्लिपकार्ट ने सर्विसेज आपको दी है उसकी जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी हिस्ट्री यहाँ पर पता चल जाएगी। तो अभी कोई भी नहीं है, अभी यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट शो नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर आ जाता है जैसे सर्विस नेम, सर्विस डिटेल, सर्विस ऑर्डर आईडी वगैरह वगैरह, जो भी सर्विस आपको पे करी है आपने फ्लिपकार्ट से, एड सर्विस ली या फिर अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस ली या कोई भी सर्विस, वो जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद यहाँ पर सेलर प्रोटेक्शन फंड है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे यहाँ पर होम हो चुका है, लिस्टिंग में ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं, इन्वेंट्री सारी हो गई है, ऑर्डर सारे हो गए हैं, पेमेंट सारे हो गए हैं, ग्रोथ में ऑल ओके सारे हो गए हैं। रिपोर्ट बचा हुआ है हमारा एडवर्टीजमेंट, हम एक अलग वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट बहुत अभी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है फ्लिपकार्ट का। पार्टनर सर्विसेज की मैंने बात कर ली है। उसके बाद बायर क्वेश्चन यहाँ पर बात हो गई है, बेल आइकन की बात हो गई है, टीयरिंग की बात हो गई है आपके अकाउंट की, प्लस यहाँ पर सारी मैनेज अकाउंट की बात हो चुकी है। उसके बाद हम टिकट की बात करेंगे कि टिकट्स के क्या क्या फॉर्म होते हैं, उसको हम यहाँ से बात करेंगे माई हेल्प सेंटर पे जाके, राइट। तो अभी चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब हम चलिए रिपोर्ट की बात करते हैं। तो देखिए फ्लिपकार्ट में अगर आप काम कर रहे हो तो टाइम टू टाइम आपको रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जीएसटी रिपोर्ट हो गया, आपके सीए को देने का काम आएगा जिससे आप जीएसटी फाइल कर पाओगे। उसके बाद पेमेंट्स की रिपोर्ट हो गई, तो ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स की आपको ज़रूरत टाइम टू टाइम पड़ेगी। उसके लिए आपको यहाँ से रिपोर्ट्स निकालना है रिपोर्ट सेंटर से। एक फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट रिपोर्ट है, पहले आप इसको देख लो। तो अगर आप फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में काम करते हो तो यहाँ पर आपको उसके रिलेटेड रिपोर्ट्स मिलेंगे, जैसे स्टॉक लेजर हो गया, मंथली वेयरहाउस इन्वेंट्री रिकंसिलिएशन हो गया, इन्वेंट्री रिपोर्ट हो गया। ये देखिए सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो अगर आप वेयरहाउसिंग में काम करते हैं तो इन रिपोर्ट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपको रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए रिपोर्ट सेंटर में आ जाते हैं। रिपोर्ट सेंटर में यहाँ पर बहुत टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं, तो आप थोड़ा डिटेल में इसको समझिए। अब कोई भी रिपोर्ट आपको जनरेट करनी है तो यहाँ पर देखेंगे आप, इसके पीछे यहाँ पर रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट का ऑप्शन आ गया है, इस पे हम क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर फुलफिलमेंट रिपोर्ट आपको मिलेगी। फुलफिलमेंट रिपोर्ट में किस किस चीज़ की रिपोर्ट मिलेगी? ऑर्डर्स की। मान के चलिए पिछले 1 महीने में आपने कितने ऑर्डर डाले, इसकी रिपोर्ट निकालनी है। तो मान के चलिए अभी दिसंबर है, मुझे नवंबर की ऑर्डर्स रिपोर्ट चाहिए, तो वो रिपोर्ट मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। देखिए डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑर्डर्स एंड इवेल्युएशन ऑफ पास्ट फुलफिलमेंट परफॉर्मेंस। तो रिक्वेस्ट रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे। वन टाइम रिक्वेस्ट यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है, या आप शेड्यूल रिपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर रिक्वेस्ट करोगे रिपोर्ट तो उसको होने में मतलब जनरेट होने में टाइम लगेगा। आप चाहें तो उसको शेड्यूल कर सकते हैं, क्योंकि मान के चलिए जीएसटी की रिपोर्ट आपको हर महीने चाहिए होती है, तो हर महीने 5 से 7 तारीख के बाद
आप जीएसटी की रिपोर्ट पिछले महीने की निकाल सकते हैं। तो वो आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। सबसे पहले मान के चलिए मुझे हर महीने एक रिपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पर मैं एवरी वन करूँगा, एवरी वन डे या एवरी वन वीक या एवरी वन मंथ, तो एवरी वन मंथ। ठीक है, अगर मुझे हर एक हफ्ते में चाहिए तो एक वीक, राइट। अगर हर 2 हफ्ते में चाहिए तो 2 वीक। ठीक है, तो हर एक मंथ में हमें चाहिए 19 तारीख, मतलब आज से शुरू आप कर लीजिए। तो यहाँ पर सबमिट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आ चुका है सबमिट शेड्यूल्ड रिपोर्ट में, देखिए फुलफिलमेंट रिपोर्ट आएगी हमारी। ऑर्डर टाइप है हर महीने आएगी, 1 दिसंबर 2019 को हर महीने आ जाएगी, मतलब अगली कल आएगी और उसके अगली उसके 1 महीने बाद आएगी। तो हर महीने ये रिपोर्ट आते रहेगी। सो ऐसा आप जीएसटी रिपोर्ट्स वगैरह के साथ कर सकते हो, जहाँ पर आपको हर महीने नई रिपोर्ट जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप शेड्यूल करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक वो रिपोर्ट आते रहेगी, राइट। तो यहाँ पर फुलफिलमेंट हो गया, ऑर्डर रिपोर्ट हो गया। अब अगर आपको अभी रिपोर्ट चाहिए तो वन टाइम रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट डेट रेंज पे क्लिक करेंगे। तो किस टाइम की रिपोर्ट चाहिए आपको, तो कस्टम आप यहाँ पर डेट लगा सकते हैं, मंथली निकाल सकते हैं। तो अभी जैसे नवंबर मंथ जा चुका है तो नवंबर का हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और सबमिट कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे शेड्यूल्ड रिपोर्ट में नवंबर की रिपोर्ट जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। मैं यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। आई गेस ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये देखिए यहाँ पर आ गया है। शेड्यूल्ड रिपोर्ट में नहीं आएगा क्योंकि हमने रिपोर्ट शेड्यूल नहीं करी है, हमने डायरेक्टली जनरेट करी है। तो फुलफिलमेंट रिपोर्ट, ऑर्डर रिपोर्ट नवंबर 1 से लेकर 30 तक की, 18 दिसंबर को हमने जनरेट कर रखा है। अभी इन प्रोग्रेस है, वन टाइम रिपोर्ट है और अभी ये आ जाएगी थोड़ी देर में। ठीक, तो जनरेशन इन प्रोग्रेस है, लगभग 2 मिनट का आप वेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और ये रिपोर्ट जनरेट होके आ जाएगी, राइट। अब चलिए रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट पे, फुलफिलमेंट रिपोर्ट पे ऑर्डर का आप समझ गए। अब ऑर्डर की रिपोर्ट क्या काम आएगी, तो कितने ऑर्डर आपके डले, वो आरटीओ हुए, रिटर्न हुए, वो सारा रिपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। चलिए इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। चलिए अभी टाइम लग रहा है आई गेस, तो इस वजह से हम इसको थोड़ा वेट करेंगे इसमें, राइट। नेक्स्ट है पिकअप की रिपोर्ट। तो पिकअप रिपोर्ट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब जब आपको चाहिए होगी तो ये रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे दिस रिपोर्ट विल प्रोवाइड दी हैंडओवर डिटेल, जितना आपने हैंडओवर किया है, कुरियर बॉय को पिकअप हो गया, रीअटेम हो गया, उनकी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिलेगी। रिटर्न्स की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप यूज़ करिए मंथ के एंड में जब आप अपने पेमेंट्स का रिकन्सिलिएशन करते हो। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल रिटर्न्स एंड ट्रैकिंग योर रिवर्स शिपमेंट स्टेटस, तो वो सारा रिपोर्ट आपको यहाँ से मिलेगा। तो ऑर्डर रिपोर्ट एंड रिटर्न रिपोर्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे महीने का आपको रिपोर्ट दे देगा। इसके अलावा इनवॉइसेस की बात करते हैं, तो कमीशन इनवॉइसेस, जितना भी कमीशन आपने फ्लिपकार्ट को दिया है उनके इनवॉइसेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए तो यूज़ दीज रिपोर्ट टू एक्सेस ऑल मंथली कमीशन इनवॉइसेस सिंस अप्रैल 2015 तक के आप कोई भी यहाँ पर निकाल सकते हो। तो जैसे ऑल क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स हो गए, मान के चलिए आपने फ्लिपकार्ट को कमीशन दिया, उसके भी रिपोर्ट यहाँ पर मिलेंगे। साथ साथ में फ्लिपकार्ट को मान के चलिए कई बार रिटर्न्स हो जाते हैं, तो उस केस में जो है आपको क्रेडिट नोट देना पड़ता है फ्लिपकार्ट को, राइट। ये जीएसटी का रहता है, तो ये भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा ये वाली रिपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमीशन इनवॉइस ट्रांजैक्शन डिटेल। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन पे जो कमीशन वगैरह लगे हैं वो सारे यहाँ पर आएंगे। यूज दिस रिपोर्ट टू डाउनलोड ऑल द ट्रांजैक्शन दैट आर यूज टू जनरेट कमीशन इनवॉइसेस फॉर दिस मंथ। तो इसको भी आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। नवंबर की हमने यहाँ पर जनरेटिंग पे लगा दी है। तो 2 रिपोर्ट्स हमने यहाँ पर जनरेटिंग पे लगाई, एक ऑर्डर की और एक कमीशन इनवॉइस ट्रांजैक्शन डिटेल की, राइट। अब फुलफिलमेंट में पिकअप का हो गया, ऑर्डर्स का हो गया, रिटर्न्स का हो गया था। अच्छा, इनवॉइस भी हमने कर लिया था, इनवॉइस में दोनों हो गए हैं। उसके बाद लिस्टिंग रिपोर्ट, तो हिस्टोरिकल एंड न्यू सेटलमेंट रिपोर्ट, ये नया लिस्टिंग रिपोर्ट एक नया ऑप्शन आया है। यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज वन टाइम रिपोर्ट टू हेल्प यू बेटर नेविगेट योर न्यू रेट कार्ड चेंजेस। This report include historical settlement data for orders with specific period. It uses your listing prices as of May 18 to predict new settlement value including any eligible रिवॉर्ड्स। तो जो भी आपका लिस्टिंग आपने पहले कर रखी है उनका एक रिकॉर्ड बताएगा कि पहले क्या सेटलमेंट आता था, उस हिसाब से अब जो चेंजेस हुए हैं उसमें कितना सेटलमेंट आना चाहिए। तो कुछ खास मुझे ये रिपोर्ट लगा नहीं, राइट। पेमेंट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप पेमेंट्स की रिपोर्ट देख सकते हो। जैसे फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट, मान के चलिए आपको पूरे 2024 की फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट देखनी है, तो सारा आपको रिपोर्ट्स यहाँ पे मिल जाएगी। रिपोर्ट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ ऑल सेटल्ड ट्रांजेक्शन बिफोर प्रीवियस क्वार्टर। इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन फॉर ऑर्डर, पीएलए, एसपीएफ, स्टोरेज फीस, रिकॉल वगैरह सारा। नेक्स्ट ओल्डर एसपीएफ एंड क्लेम रिपोर्ट, तो यहीं से समझ में आ रहा है कि पुराने एसपीएफ क्लेम रिपोर्ट वगैरह आपको यहाँ से मिलेगी।
ये वाली रिपोर्ट जो है ये फ्लिपकार्ट ने अभी नई लॉन्च करी है, बट इससे पहले मैं इस रिपोर्ट की बात करूंगा। इसका नाम है सेटल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। तो जो भी पेमेंट्स आपको आई है फ्लिपकार्ट ने जब जब करी है वो उसकी रिपोर्ट यहाँ पर मिलेगी। तो रिपोर्ट कंटेन्स डिटेल ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन सेटल्ड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर्स, PLA, TDS, SPF रिकॉल वगैरह सारा। तो ये रिपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम यहाँ पर जो है वो जनरेट कर लेंगे। ठीक है, पेमेंट रिपोर्ट पे हम थे। अब ये वाली रिपोर्ट की अगर आप बात करते हैं तो ये रिपोर्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, PNL रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या होगा, देखिए फ्लिपकार्ट में आपको हर दिन ऑर्डर डालने पड़ते हैं, पेमेंट्स भी आती है वगैरह वगैरह, तो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट को आपका कॉस्ट प्राइस नहीं पता है प्रोडक्ट का, प्लस फ्लिपकार्ट को ये नहीं पता कि आपने पैकेजिंग में कितना पैसा लगाया है, राइट। फ्लिपकार्ट को आपका बाकी कोई कॉस्टिंग पता नहीं है, बस फ्लिपकार्ट आपके आइडिया से यहाँ पर बताता है कि आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। तो इस वजह से मैं इस रिपोर्ट को कभी भी यूज़ नहीं करता, बट आप चाहें तो इस रिपोर्ट को एक बार यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसको भी हम सबमिट कर देंगे। इन सारी रिपोर्ट्स को हम इसके बाद समझेंगे एक बार ब्रीफ में। पेमेंट रिपोर्ट में हमने सारी रिपोर्ट देख ली। अब टैक्स रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर ये तो ऐड आ रखा है। चलिए, GSTR रिटर्न्स की रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगी। कंटेन समरी इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज टू फाइल GSTR 1 एंड GSTR 8 रिटर्न्स। ठीक है, तो जैसे आप GST रिटर्न्स वगैरह फाइल करते हो तो ये रिपोर्ट आपको काम आएगी। नेक्स्ट है सेल्स रिपोर्ट। तो यहाँ पर अगेन check all your sales happen over this period of time, use this for posting your sales and paying your sales taxes। तो जितने भी सेल्स वगैरह हुई इसके टैक्सेस जो कटेंगे, क्योंकि ये टैक्स रिपोर्ट है तो ये यहाँ पर आ जाएगी। TDS की रिपोर्ट जो आपको यूज होगी TDS क्लेम वगैरह में, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। सो CA को देने के लिए आप ये वाली रिपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी हम एक बार जनरेट कर लेंगे, राइट। और जैसे मैंने बताया इसको आप मंथली जनरेशन पे लगा सकते हो, हर महीने की 5 से 6 तारीख के बाद आप कर सकते हो। 13 तारीख तक आपको फाइल करना होता है, हर महीने फाइल करना होता है, चाहे एक सेल हो चाहे 10 की सेल हो आपकी। ठीक है, प्लस आप क्रेडिट नोट डेबिट नोट भी ज़रूर निकाल लें जो मैंने बताया था, और उसके बाद CA को दे दें, वो खुद ब खुद फाइल कर देंगे। किसी भी CA से आप फाइलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ रिपोर्ट जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने निकाली। टैक्स रिपोर्ट, पेमेंट रिपोर्ट, पेमेंट रिपोर्ट दो बार, सॉरी, एक पेमेंट रिपोर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, एक सेटल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, राइट, और ये फुलफिलमेंट में ऑर्डर रिपोर्ट। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर रिपोर्ट निकाली थी, तो ऑर्डर रिपोर्ट को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इन रिपोर्ट्स को आप चाहें तो अपनी एक्सेल शीट में काम कर सकते हैं इन रिपोर्ट्स पे, या गूगल शीट में काम कर सकते हैं। मैं जनरली गूगल शीट पे काम करता हूँ। तो ये एक्सेल में कुछ इस टाइप से खुला हुआ आएगा। जस्ट अ सेकेंड, हम ओपन होने का वेट करते हैं। हाँ, ये आ गया। तो यहाँ पर आपके पास दो टैब आएंगे, एक हेल्प का और एक ऑर्डर का। ये हो सकता है आपके लैपटॉप में या सिस्टम में नीचे आए, तो आपने ऑर्डर वाले टैब पे जाना है। यहाँ पर आपको देखिए हर ऑर्डर की रिपोर्ट यहाँ पर मिलेगी। टोटल आप देख सकते हैं, अगर मैं सबसे नीचे जा लूँ तो पूरे महीने में 5236 ऑर्डर्स थे, उनकी रिपोर्ट यहाँ पर मुझे मिल गई है। इनमें से कुछ कैंसिल होंगे, कुछ देखिए यहाँ पर कुछ रिटर्न हैं, कुछ कैंसिल हैं, कुछ डिलीवर्ड हैं। उसके बाद यहाँ पर हर हर ऑर्डर का यहाँ पर स्टेटस लास्ट मंथ का बता दिया जाएगा। बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आज 18 हो गई है, तो नवंबर की रिपोर्ट का आप प्रॉपर डेटा यहाँ से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 18 दिन में सब कुछ हो गया होगा, जिसको रिटर्न होना होगा हो गया होगा, जिसको कैंसिल होना होगा हो गया होगा। तुरंत वाली रिपोर्ट मत निकालिए, उसमें प्रॉपर स्टेटस नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, जैसे ऑर्डर आइटम आईडी, ऑर्डर आईडी, फुलफिलमेंट सोर्स क्या है, उसके बाद डेट क्या है, उसके बाद रिटर्न हुआ है या क्या हुआ है, SKU हो गया, FSN हो गया, प्रोडक्ट का नाम हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस रिपोर्ट का आप इस्तेमाल कब करेंगे, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन कर रहे होंगे। वो हम अपनी रिकंसिलिएशन वाली वीडियो में समझेंगे कि कैसे आपको ऑर्डर्स के साथ अपनी पेमेंट्स मैच करनी होती है पूरे महीने की, तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाओगे। तो उसके लिए आपको इस रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इस रिपोर्ट को चलिए हम हटा देते हैं। नेक्स्ट, ऑर्डर रिपोर्ट के बाद कमीशन इनवॉइसेस जितने भी निकले हैं उनकी रिपोर्ट ये है। सेटल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट से आप अपनी पेमेंट्स मिलाओगे उस रिपोर्ट के ऑर्डर से। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार डाउनलोड करके देख लेते हैं। हमको डाउनलोड होने में जस्ट यहाँ पर 5 से 6 सेकेंड लगने वाले हैं। ये रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, तो ये रिपोर्ट काफ़ी डिटेल में होती है। सो हो सकता है आपके सिस्टम में कई बार इसको ओपन होने में टाइम लगे, राइट। चलिए यहाँ पर भी देखिए, अब पर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे समरी आ जाएंगी इसमें, इसको आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं एक बार। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस ही आपको बताएगा। उसके बाद ऑर्डर्स में आपको आ जाना है। ऑर्डर में आप आएंगे तो यहाँ पर जो भी ऑर्डर आईडीज़ वहाँ पर पीछे दे रखी थी,
ऑर्डर शीट में, तो उन ऑर्डर आईडी को आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। ऑर्डर आईडी और ऑर्डर आइटम आईडी यहाँ पर दे रखी है, उनकी कितनी पेमेंट्स आई है आपको वो आपको मिलेगा यहाँ पे। देखिए जस्ट सेकंड, बैंक सेटलमेंट इनपुट, हाँ ये है बैंक सेटलमेंट, ठीक है। ये वाला ऑप्शन बैंक सेटलमेंट, हर इन ऑर्डर आईडी का कितना आया, इसका 0 आया, इसका 37 आया, इसका 26 आया है, इसका -224 आया क्योंकि हो सकता है रिटर्न हो। बट यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, कई ऑर्डर आईडी 2 बार भी हो सकती हैं। जैसे ये इसकी 37 ही आई है, आप बोलोगे यार ये ऑर्डर की 37 रुपये ही आई है, बट हो सकता है यही ऑर्डर आईडी बार बार हो, 2-3 बार हो। तो कई ऑर्डर आईडी की 2-3 बार में भी पेमेंट्स आती है। तो आप यहाँ पर सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। प्लस इस रिपोर्ट में आप कितनी कितनी फीस किस ऑर्डर पे लगी है, क्या क्या लगा है, कितना इस पे शिपिंग लगा है, लेंथ ब्रेथ हाइट इसकी कितनी है, ज़्यादा तो नहीं लग रहा है। उसके बाद इसकी सारी डिटेल्स आप इस वाली शीट में, तो ये शीट को मैं सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे इंपॉर्टेंट शीट मानता हूँ। इसका नाम है पेमेंट सेटलमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो आप उस शीट की ऑर्डर आईडीज उठाएंगे, इस शीट के पेमेंट्स उठाएंगे और ऑर्डर आईडी के साथ उसको वीलुकअप कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है सेटल वाली। अब आगे प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, तो जैसे मैंने बताया फ्लिपकार्ट अपने एंड से एक प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट आपको देता है, बट अगेन मैं इसको कभी भी रेफर नहीं करता, क्योंकि ये जो है इस रिपोर्ट में आपको फ्लिपकार्ट को आपकी पैकेजिंग का नहीं पता, आपकी कॉस्टिंग का नहीं पता है, तो इस वजह से तो आप चाहें तो इस रिपोर्ट को रेफर एक बार कर सकते हैं, बट अगेन आपको इसको स्टडी करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप खुद से अपनी कैलकुलेशन करें। तो इनके हिसाब से आप देख सकते हैं टोटल एक्सपेक्टेड बैंक सेटलमेंट इतना है, ऑलरेडी पेड इतना है एंड पेंडिंग इतना है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बता दी जाएंगी। तो ये वाला लास्ट वाला सेक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें का कैलकुलेशन है कि आपको अकाउंट नेट सेल कितना, एक्सपेंसेस कितना है, रिवॉर्ड में कितना गया, बैंक सेटलमेंट में कितना गया, ये सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। बट आपको एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका कॉस्टिंग आप इसमें से हटाइए, जो भी यहाँ पर देखिए एस्टिमेट नेट सेट सेल्स आया है आपका, सॉरी टोटल ये वाला ऑलरेडी पेड नवंबर मंथ में ऑलरेडी आपको 5,27,000 रुपये दे रखे हैं फ्लिपकार्ट ने, बट उसमें से कॉस्टिंग आप हटाओगे, पैकेजिंग वगैरह हटाओगे, तो आपका प्रॉफिट यहाँ पर निकल के आएगा, ऐसे नहीं निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये जीएसटीआर रिपोर्ट हो गई, तो ये रिपोर्ट आप डायरेक्टली अपने सीए को दीजिए, वो आपका जीएसटी फाइल कर देगा। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट टैब का इस्तेमाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा ऑर्डर्स की रिपोर्ट, तीसरा पेमेंट्स की रिपोर्ट, चौथा जीएसटी की रिपोर्ट, टैक्सेस इनवॉइसेस की रिपोर्ट, उसके बाद क्रेडिट नोट डेबिट नोट की रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। इस वजह से मैं इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट टैब कंसिडर करता हूँ। तो चलिए रिपोर्ट टैब के बाद अब हम फाइनल आ गए हैं अपने वीडियो के एंड में, जहाँ पर हम बात करेंगे हेल्प टैब की। अब ये टैब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों मैं मानता हूँ, क्योंकि अगर आपको फ्लिपकार्ट के सेलर सपोर्ट से बात करनी है, सेलिंग करते करते बहुत बार आपको कई दिक्कतें आएंगी, तो उनसे आप डायरेक्टली यहाँ से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। कोई डायरेक्ट कॉल नंबर नहीं होता जिनसे आप उनसे कॉल कर पाएँ। हाँ, उनके एंड से आपको कॉल आएगी अगर आप कोई भी इशू रेस करोगे तो। बाकी जब आप सिल्वर पे, गोल्ड पे, प्लेटिनम पे जाओगे तो आपको फ्लिपकार्ट के एंड से अकाउंट मैनेजर्स भी मिल जाएंगे, जिनको आप डायरेक्टली कॉल के लिए बात कर सकते हो। बाकी मेरे टीम्स के नंबर्स आपके पास होने चाहिए, जब भी आप चाहे व्हाट्सएप या कॉल पे उनसे बात करके हेल्प ले सकते हैं। चलिए, तो ये हेल्प वाला आपको सारे टैब में मिल जाएगा, जिस भी टैब में आप जाएंगे वहाँ पर ये हेल्प का मिल जाएगा, उससे रिलेटेड आपको हेल्प यहाँ ले सकते हो। यहाँ पर माई हेल्प सेंटर पे आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आप ये हेल्प सेंटर पर आ जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग ऑप्शंस हैं जहाँ से आप अपना इशू रेस कर सकते हो और फ्लिपकार्ट को डायरेक्टली अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। बट इनमें से दो ऐसे हैं जिनमें देखिए अल्ट्रा फास्ट सुपर सपोर्ट फॉर अर्जेंट इशू है, ये दो चीज़ें। तो इन दोनों में क्या होता है कि मान के चलिए अकाउंट रिलेटेड कोई इशू है तो वो तुरंत सॉल्व करना होता है, तो इस वजह से यहाँ पर फास्ट रेजोल्यूशन मिल जाएगा इस वाले में और इस वाले में। और बाकी में भी अगर आप टिकट रेस करेंगे तो विद इन 2 to 3 आवर्स उस पर रिस्पॉन्ड आ जाता है, आपको कॉल्स आ जाती, कई बार मैक्स टू मैक्स 24 आवर्स लगते हैं और आपका टिकट पे काम शुरू हो जाता है। कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पर सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हैं, या आप टॉपिक वाइज अंदर जा सकते हैं। एंड माई टिकट्स, जितने भी टिकट आपने रेज करे हैं वो यहाँ पर आपको माई टिकट्स में मिल जाएंगे। चलिए, मान के चलिए ऑर्डर से रिलेटेड मुझे कोई इशू रेज करना है, तो मैं यहाँ पर ऑर्डर लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए माई ऑर्डर इज स्टक इन प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में आपका ऑर्डर अटक गया, उसका रेट्स कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे,
यहाँ पर देखिए ऑर्डर आईडी डाल देंगे कि किस ऑर्डर आईडी में दिक्कत आ रहा है और इसको सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टिकट रेस करते हैं। या आई वांट टू कैंसिल एन ऑर्डर, मैं भाई एक ऑर्डर कैंसिल करना चाहता हूँ, ये फेक है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर आपको पहले सोल्यूशन ये खुद से देना की कोशिश करेंगे, राइट। और अगर नहीं आपको नहीं पसंद आया तो यहाँ पर आप नो कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आपके पास टिकट रेस करने का ऑप्शन आई गेस आ जाना चाहिए था। ऑर्डर कैंसिलेशन असिस्टेंट क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर कौन सा ऑर्डर कैंसिल करना है आपको, मतलब आपको करना है आई वांट टू कैंसिल ऑर्डर एज मार्केट प्लेस कैंसिलेशन, क्लिक कर लेंगे। उसके बाद अगेन इस वाले टैब में देखिए ये आपको टिकट रेस करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहे हैं बहुत बार, क्यों? क्योंकि आप वो चाहते हैं कि आप यहीं से पढ़ के चीज़ों का सोल्यूशन ले लें और उनकी टीम को उतना टाइम ना लगे, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं कि मैं मुझे ये ऑर्डर है इसको जो है वो कैंसिल करना है, राइट। अब देखिए पूरा आर्टिकल तो आप यहाँ से पढ़ लेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, मुझे तो भाई इस ऑर्डर को कैंसिल करना है एज अ मार्केट प्लेस कैंसिलेशन। तो कई टिकट्स में सिर्फ आर्टिकल आपके सामने आएगा, यहाँ पर रेस करने का कहीं पर भी ऑप्शन देखिए नहीं आ रखा है नई टिकट डालने का। तो ये क्यों है? क्योंकि फ्लिपकार्ट चाहता है, फ्लिपकार्ट का सोचना है कि इसी में आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, ऐसा कोई भी इशू नहीं है जिसमें आप इसको रेस कर सकते हो। और अगर आप इसको रेस करोगे तो डेफिनेटली उनकी टीम का टाइम वेस्ट होगा वगैरह वगैरह। तो लेकिन हमें फिर भी करना है, तो हम कैसे करेंगे उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप जो सब्जेक्ट लाइन है इसको आप कॉपी कर लीजिए यहाँ पर, और इसके रिलेटेड कोई भी दूसरा टिकट देखिए। जैसे ये वाला टिकट देख लेते हैं हम, इसके रिलेटेड ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने इसके अगेंस्ट कोई भी कोई और सब्जेक्ट में आप चले गए। तो ऑर्डर कैंसिल को ही लेके यहाँ पर है। अब यहाँ पर रेज अ टिकट का ऑप्शन देखिए आ गया है, रेज अ टिकट पे कैंसिल करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी मेल आईडी आ जाएगी। सब्जेक्ट लाइन को आपको यहाँ पर कॉपी करके ये वाला सब्जेक्ट लाइन आप डाल देंगे। देखिए मैंने जो सब्जेक्ट लाइन वहाँ से कॉपी किया था वो डाल दिया। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा लिखूंगा, मुझे अपने ये ऑर्डर मार्केट प्लेस कैंसिल करना है क्योंकि ये फेक है, इसके बहुत बार ऑर्डर आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट मैं डाल रहा हूँ वगैरह वगैरह। सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल देंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ पर ऐड फाइल में डाल देंगे। ऑर्डर आईडी आप यहाँ पर डाल देंगे, बल्क में अपलोड करना है तो ऑर्डर आईडी आप यहाँ से डालेंगे, लेकिन उसके लिए डाउनलोड टेम्पलेट करके उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, ऑर्डर आईडी डाल देंगे और उसके बाद सबमिट टिकट कर देंगे या रिक्वेस्ट कॉल बैक कर देंगे, आपको कॉल आ जाएगा, आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टिकट्स डालने होते हैं, राइट। चलिए हम और इसके बाद एक बार और बैक चले जाते हैं और फिर से हम देखते हैं कि और क्या क्या टिकट्स हो सकते हैं। जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई भी टिकट है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। अगेन जिसमें टिकट रेस करने का आएगा वो रेस करिए, अदरवाइज उससे रिलेटेड किसी और में आप कर सकते हैं। ये देखिए ये है सारे लिस्टिंग एग्जिस्टिंग कैटलॉग एडिट्स। तो जो आपके कैटलॉग ऑलरेडी डले हो अगर उसमें आपको कोई एडिट्स करने हैं तो उनके रिलेटेड यहाँ पर इश्यूज मार्क हैं। बट इसमें से जो लिस्टिंग स्टेटस एंड विजिबिलिटी है ये एक्सप्रेस सपोर्ट इसमें मिल रहा है, तो इनमें आप चाहें तो तुरंत रेस कर सकते हैं, राइट। तो इसके अंदर भी कुछ ही चीज़ों में ये अप्लाई होता है। पेमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, पहले आप यहाँ पेमेंट रिलेटेड इशू है आपका तो पेमेंट में जाइए। उसके बाद यहाँ पर आप चेक करिए भाई मेरा टीडीएस से रिलेटेड इशू है, कमीशन से रिलेटेड है, रिपोर्ट से है, पेमेंट रिकन्सिलिएशन से रिलेटेड है। तो मान के चलिए आपका टीडीएस से रिलेटेड कोई क्वेरी है। अब टीडीएस में जैसे हाउ टू फाइल अ क्लेम, क्या क्या आपका टीडीएस से रिलेटेड यहाँ पर इशू है वो आप यहाँ पर चेकआउट करके उस पर सोल्यूशन ले सकते हैं। अकाउंट रिलेटेड यहाँ पे आएगा, रिटर्न्स एंड एसपीएफ रिलेटेड, सेलर परफॉर्मेंस रिलेटेड, इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिलेटेड। तो जो भी टिकट्स होगा आपको प्रॉपर सबसे पहले सब्जेक्ट उसका सेलेक्ट करना है। अगर आप गलत सब्जेक्ट के अंदर डालोगे तो उस पर सोल्यूशन मिलने में दिक्कत होगी, क्योंकि पहले वो एक टीम के पास जाएगा, उसके बाद वो उसको दूसरे टीम पे रीडायरेक्ट करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा गलती सेलर कई बार क्या करते हैं, मान के चलिए उनको कोई इशू आ रहा है, वो एक टिकट डालेंगे, उस पर वो सोचेंगे यार सोल्यूशन आ नहीं रहा है, वो दूसरा भी डाल देंगे, सेम 3-4 डाल देंगे। तो इस चक्कर में डुप्लीकेट टिकट के चक्कर में सारे टिकट्स बंद हो जाएंगे, आपके क्लोज हो जाएंगे। आप सेम टिकट को फॉलो अप करिए कंटिन्यू जब तक वो क्लोज नहीं हो जाता, ठीक। उसके बाद मोर मतलब प्रमोशन से रिलेटेड, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, एपीआई बिजनेस वैल्यू एडेड सर्विसेज से रिलेटेड टिकट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जो भी टिकट्स आप रेस करोगे वो टिकट्स को आप कहाँ पर देख पाओगे, तो राइट साइड टॉप में यहाँ पर आपके नाम के नीचे यहाँ पर आई गेस मेरी वीडियो आ रही होगी, माई टिकट का ऑप्शन आएगा। माई टिकट पर आप क्लिक कर देंगे तो ये पूरा डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पर जो जनरल टिकट्स हैं वो यहाँ पर आएंगे और जो एसपीएफ क्लेम्स के टिकट्स हैं वो यहाँ पे आएंगे, जो एसपीएफ क्लेम का डैशबोर्ड हमने ओपन किया था। ठीक है, चलिए ये बीच बीच में सर्वे आते रहता है, इसको हम हटा देंगे।
तो जनरल टिकट यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए जितने भी टिकट्स आपने आज तक रेस करे हैं वो सब यहाँ पर आपको शो होंगे। आप टिकट्स को चाहें तो फिल्टर कर सकते हैं, जैसे इशू टाइप वाइज, और उसके बाद सब इशू टाइप वाइज, स्टेटस वाइज कि कौन से मेरे अभी ओपन है, कौन से पेंडिंग है, किस में करेंट, किस में रेजोल्यूशन आ गया, किस में ऑटो रिजॉल्व हो गए हैं, राइट। ये सब क्रिएशन डेट के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। और रेफरेंस आईडी, हर टिकट का एक रेफरेंस आईडी होती है। देखिए देखिए अब IN2411 ये रेफरेंस आईडी होती है, तो उस रेफरेंस आईडी वाइज भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आस्क फॉर असिस्टेंस का ऑप्शन है, असिस्टेंस के लिए यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अब जो भी टिकट है उसमें देखिए यहाँ पर आ रखा है ये वाला टिकट पेंडिंग फ्लिपकार्ट एक्शन, ये आपने रेस तो किया था लेकिन अभी फ्लिपकार्ट का एक्शन इस पर पेंडिंग है, ये रिजॉल्व हो गया है, ठीक है। ये क्लेम अप्रूव हो गया है, ठीक। उसके अलावा टिकट्स के अलग अलग यहाँ पर आपको बैचेस मिलेंगे, जो जो वो टिकट का बैच होगा, जैसे उसको आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे जो टिकट आपके मान के चलिए पेंडिंग सेलर एक्शन है उनको आप ज़रूर देख लें, मतलब ऐसे टिकट जिन पे आपका एक्शन कुछ पेंडिंग है वो आप ले लीजिए, ठीक। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टिकट्स रेस कर सकते हैं। ये वाला टिकट देखिए, डिस्पैच ब्रीच आर नॉट करेक्ट, तो डिस्पैच ब्रीचेज आपको लगे थे वो आपने यहाँ पर रेस किया, आपने इशू लिख दिया, आपने सब इशू लिख दिया, क्रिएशन डेट, लास्ट डेट सारे यहाँ पर आ गए, ये रिजॉल्व भी हो गया है। तो आप इसकी डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एक बार वो रिजॉल्व या क्लोज हो गया है तो आप उसे दोबारा भी इनिशिएट कर सकते हैं कि भाई मैंने ये रेस किया था, ये इसकी इंसिडेंट आईडी है, सॉरी ये इसकी इंसिडेंट आईडी है, रेफरेंस आईडी एक ही होती है, आप प्लीज़ इस पे दोबारा काम करिए। तो इस तरीके से आपको अपने टिकट्स पे बात करनी होती है। तो ये था, आई गेस इसमें ऑलमोस्ट मैं सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड ट्रेनिंग। आई गेस मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पर मैंने छोड़ा नहीं है, A to Z पॉइंट्स हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अगर कोई भी पॉइंट अगर अभी बच गया है या फिर किसी पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो यूट्यूब पे या फिर मेरी टीम से कनेक्ट करके पता कर सकते हैं।